की है, ना आपकी कोई हेल्प करेगा, ना किसी की कोई हेल्प करेगा। क्यों करेगा कोई? ग्रोथ करने के लिए क्या स्ट्रेटजी, क्या माइंडसेट होना चाहिए, किस तरह से हम बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं यूट्यूब में? एंगेजिंग कंटेंट बनाओ तो सही, लोग 3 घंटे भी देखेंगे, लोग 5 घंटे भी देखेंगे। आप बनाओ तो सही उस लेवल का कंटेंट। शॉर्ट्स में बहुत व्यूज है, सब्सक्राइबर बहुत इंक्रीज होते हैं, लेकिन कोई बिगिनर है अपना कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करना चाह रहा है, तो सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है माइंड में, कंटेंट क्रिएशन करने का आइडिया कहाँ से लाऊं? जो अपनी नीश को लेकर के बहुत ज्यादा पैशनेट होता है, उसके माइंड में आइडियाज की बौछार होती है। 2025 और आने वाले टाइम में किस तरह का कंटेंट यूट्यूब पर चलने वाला है? आपकी जो नीश है, आप उसमें अगर बहुत अच्छे हो, आप पैशनेट हो, तो आप उसमें लॉन्ग टर्म में सस्टेन करोगे। क्या इसे पार्ट टाइम में भी किया जा सकता है? कोई इंसान जॉब कर रहा है, अगला प्रोफेशन है, उसके साथ साथ में करना है। 9 to 5 आप क्या करते हो, उससे आपका घर चलता है। 5 to 9 फिर आप क्या करते हो, उससे आपकी जिंदगी चलने वाली है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनु गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस पॉडकास्ट में। और आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज तक आपने सुना था डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, फिल्म स्टार्स को कि ये बहुत पैसा बनाते हैं, लेकिन यूट्यूब के द्वारा कोई व्यक्ति कैसे करोड़ों रुपए बना सकता है। कंटेंट क्रिएटर के फॉर्म में आप एक अच्छी वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, नेम, फेम, इज्जत, दौलत, शोहरत, ये सब कुछ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आज के इस पॉडकास्ट में A to Z आपको पता चलने वाला है। अगर आप इस पॉडकास्ट पे पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पावरफुल कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। तो इस पॉडकास्ट में यूट्यूब जर्नी के बारे में, कंटेंट क्रिएशन के बारे में जो गेस्ट स्पीकर हैं आज हमारे साथ में, वो बहुत ही खास हैं और उन्होंने सोशल मीडिया इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम कमाया है और बहुत यंग है। सबसे बड़ी बात, जिस एज में स्कूल में, कॉलेज में बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेल रहे होते हैं, टिकटॉक पे टाइम पास कर रहे होते हैं, गेम्स में अपना टाइम ख़राब कर रहे होते हैं, उस एज में उन्होंने यूट्यूब पर एज ए कंटेंट क्रिएटर 4 से 5 साल के अंदर करोड़ रुपए की इनकम कमाई है। उस एज में उन्होंने यूट्यूब पर एज ए कंटेंट क्रिएटर 4 से 5 साल के अंदर करोड़ रुपए की इनकम कमाई है। सो मैं आपके बीच इनवाइट करता हूँ नन अदर देन दीपक दहिया। हाय दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सो दीपक, मैंने आपके कंटेंट्स को देखा और आज करीब लगभग 40 से 50 लाख आपके सब्सक्राइबर्स हैं और आप बहुत ही पावरफुल और बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि एज ए कंटेंट क्रिएटर 1 लाख अगर सब्सक्राइबर हैं तो कितनी इनकम आती है 10 लाख पे और 10 मिलियन पे? सब्सक्राइबर वाइज आप पूछ रहे हैं? हाँ, तो अगर किसी के 1 लाख सब्सक्राइबर है, मैं आपको थोड़ा करेक्ट करूंगा यहाँ पर प्लीज। कि सब्सक्राइबर बेस पे अर्निंग डिपेंड नहीं करती है। ओके, अर्निंग जो है वो डिपेंड करती है आपकी रेगुलर व्यूअरशिप पे, क्योंकि व्यूज पे ही हमें पैसा मिलता है। राइट। फिर भी आपने अगर पूछा है क्वेश्चन, तो इसका मैं आंसर भी करता हूँ। अगर किसी के सब्सक्राइबर है 1 लाख और मान लो हफ्ते में वो वीडियो अपलोड करता है, 2 वीडियो अपलोड करता है और उसके हर वीडियो के 1 लाख व्यूज के करीब ही आ जाते हैं, तो उसके 2 वीडियो अपलोड किए हफ्ते में, दोनों के हुए 2 लाख, तो महीने में वो 8 वीडियो अपलोड करेगा, टोटल 8 लाख व्यूज़ होंगे उसके। इतने व्यूज़ पर वो कम से कम यूट्यूब एडसेंस से ओनली वो 30 से 50-60 हज़ार वो कमा लेगा, डिपेंड ऑन कैटेगरी, लेकिन ये एवरेज है। मतलब हम 40 हज़ार रुपये एवरेज ले लेते हैं ओके यूट्यूब एडसेंस से। अब अगर उसे स्पॉन्सरशिप मिलती है तो 1 लाख सब्सक्राइबर अगर उसके हो, 1 लाख व्यूज़ हर वीडियो पर आ रहे हो, तो 60-70 हज़ार मिनिमम चार्ज कर सकता है। अगर वो 2 से 3 वीडियो में स्पॉन्सरशिप करता है महीने में, तो उसके भी उसे 1.5 लाख के करीब वो कर लेगा। तो टोटल इसके 2 लाख आई थिंक कह सकते हैं हम। इसके अलावा अगर खुद के उसके कोर्सेज हैं, तो अब मैं एक फाइनेंस के ऐसे क्रिएटर को भी जानता हूँ जिसके सब्सक्राइबर है तो सही, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं है। 1 लाख से कुछ थोड़े और ज़्यादा हैं। उसकी व्यूअरशिप भी ऐसा नहीं है कि हर वीडियो पर 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आ गए, किसी पर 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ है, किसी पर थोड़े से कम व्यूज़ है। वो महीने के टोटल 25-30 लाख रुपए कमाता है। क्या बात है! जितना मैं भी नहीं कमाता हूँ, मैंने आज तक नहीं कमाया महीने में इतने कोर्स के द्वारा, कोर्सेस के थ्रू। ओके, हाँ, तो डिपेंड करता है कि आपके सोर्सेज क्या अर्निंग के, डिपेंड करता है कि आपकी रेगुलर व्यूअरशिप क्या है, डिपेंड करता है कि उतने सब्सक्राइबर में भी आपकी ब्रांड वैल्यू कितनी है। तो 1 लाख सब्सक्राइबर वाला एडसेंस मैंने आपको बता दिया, स्पॉन्सरशिप का बता दिया कि वो कितना चार्ज कर सकता है। अब कोर्सेज की कोई लिमिट नहीं है कि वो कितना सेल कर सकता है और कितनी वैल्यू दे सकता है अपनी ऑडियंस को, मतलब तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब ऑन एन एवरेज 1 से 2 लाख रुपए हम पकड़ के ले सकते हैं, एवरेज मतलब बेसिक यस बेसिक जी। अब बात आती है 10 लाख की, मतलब 1 मिलियन फॉलोअर अगर किसी के हो तो। यस, फिर वही बात आती है कि 1 मिलियन अगर फॉलोअर है, अगर उसके वीडियो पर व्यूअरशिप मान लो 2-3 लाख हो, तो वो 8 से तो मतलब 2-2.5 मिलियन के करीब उसके व्यूज होंगे। मतलब वो 1 से 1.5 लाख यूट्यूब एडसेंस से कमा लेगा। अच्छे स्पॉन्सर अगर उसे मिलते हैं तो स्पॉन्सरशिप का रेट यहाँ पर 1 लाख से बढ़ जाएगा, 1 से 1.5 के बीच में वो अच्छा चार्ज कर सकता है। तो
डिपेंड ऑन ब्रांड वैल्यू। फिर से मैं कहता हूँ कि अगर 1 मिलियन किसी के सब्सक्राइबर हैं, राइट। ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है, तो वो 4-5 लाख भी चार्ज करता है एक स्पॉन्सरशिप का। ओके। और अगर ब्रांड वैल्यू इतनी अच्छी नहीं है तो उससे फिर 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये भी मिलते हैं कई बार। ये भी एक Okay. रियलिटी है। अगर इतनी Right. ब्रांड वैल्यू नहीं है तो सिर्फ सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं किसी वीडियो से, लेकिन इतना कोई मार्केट में नाम नहीं है, तो फिर वो 60-70 हज़ार उसे ही इतने ही मिलेंगे। तो वहाँ पर भी अगर वो करता है 2-3 स्पॉन्सर अपने किसी वीडियो में, तो उसके वहाँ से भी फिर 1.5 लाख रुपए हो जाएंगे। तो मतलब वो 3-4 लाख रुपए अर्न कर लेगा आराम से। और ये 1 मिलियन का हो गया। 10 मिलियन पे 10 मिलियन फिर या अगर किसी के 10 मिलियन है तो आराम से वो 8-10 लाख तो कहीं ना कहीं से कर लेना चाहिए उसे। अदरवाइज 10 मिलियन का कोई मतलब नहीं है। क्या बात है। हाँ, तो मतलब यूट्यूब से लोग पैसे कमा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आपने जब से अपना यूट्यूब को, लगभग कितने साल हो गए आपको यूट्यूब पे कंटेंट मुझे- क्रिएट करते हुए? मैंने स्टार्ट किया था तब से अगर अभी की बात करें तो मुझे टोटल 6 साल हो चुके हैं। ओके। अर्निंग की बात करें तो कमाते कमाते मुझे 5 साल हो चुके हैं। 5 5 साल। साल हो गए। हाँ जी। 5 साल में लगभग कितना पैसा कमा लिया है? 1.5-2 करोड़ के आसपास कुछ। क्या बात कह रहे हो, 1.5 से 2.25 करोड़ रुपए? हाँ जी। अब ऐसा नहीं है कि सारा मेरा जेब में ही रखा हुआ है सारा का सारा पैसा, है ना। मतलब बड़ी जर्नी है तो बहुत इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, टीम में Correct. जाता है हमारा, है ना, हमारे काम में लगता है। हम कहाँ थे, कहाँ से कहाँ आए, तो उसमें काफ़ी चीज़ें जाती भी है ना। हाँ, तो आपको गैजेट्स लेने पड़ते हैं, हाँ, टीम अब बिल्ड वो करनी जज पड़ती है। जज ये करते हैं कि माइंड में सुना अब तो कि अरे 1 करोड़ तो इसके पास करोड़ रखे ही हैं। हाँ। ये अर्न की हाँ। है ना, ये कह सकते हैं इतना लेकिन टोटल। बड़ी बात ये है कि हाँ। लोग एमबीए करने के बाद, एमबीबीएस करने के बाद, बड़ी लिखी अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी इतना पैसा नहीं बना पा